हमारा मकसद मिर्ज़ैयत के हवाले से जो हम चीज़ें आपके सामने रखते हैं, उनका मकसद यही है कि आप लोगों को इसकी असल हकीकत का पता चले और जो मिर्ज़ई लोग हैं बिलखुसूस उनको पता चले कि जिसको ये मानते थे वो बंदा किस किस्म का अजीब किस्म का इंसान था कि जो नबी कहलाना तो दूर की बात, एक मुहज़्ज़ब इंसान कहलाने के भी लायक न था। और जिसको आदत थी झूठ बोलने की, जिसको आदत थी तरह तरह की अपनी तरफ से गप्पे मारने की और लोगों को गप्पें सुना सुना कर अपने पीछे चलाने की। अब मैं आपके सामने इन मिर्ज़इयों का जो कुरान है, ज़ाहरी कुरान जिसको इन्होंने कुरान समझा हुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। इसकी चंद बातें पिछली जो हमारी वीडियोस हैं उनमें भी मैंने कई चीज़ें रखी हुई हैं आपके सामने, और आज भी रखता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि इसका अंदाज़ कैसा था। कोई भी बंदा अगर किसी से बात करता है तो बात के कुछ ना कुछ अंदाज़ होते हैं। मैं आपसे बात करूं या तो मैं करूंगा उर्दू में या करूंगा कुछ ना कुछ साथ इंग्लिश साथ मिला दूंगा, और मैं बात भी उस अंदाज से करूंगा कि आपको समझ भी आ रही होगी। इसी तरह आप देखिए, बिला तशबीह बिला मिसाल अल्लाह पाक ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल किया। कुरान पाक नाजिल करके महबूब करीम को वैसे छोड़ नहीं दिया। अल्लाह ने खुद कुरान सिखाया भी महबूब करीम को। अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है कि जिसने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो ये भी कुरान पाक की आयत इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक समझने वालों के लिए, याद करने वालों के लिए आसान कर दिया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बताया, तो इसी बिना पर आज हमारे यहाँ कुरान पाक की तफसीरें मिलती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की इसकी आयात की तशरीहात हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन मिर्ज़इयों का जो कुरान है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसमें तरह तरह की बातें और तरह तरह की ऐसे वही कि जिसको वही बोलना तो दूर की बात, एक पागल इंसान भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करता जिसका ये जैसा अंदाज़ इस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का था। देखिए, ये कहता है, अपनी वहियाँ बयान कर रहा है, कह रहे कि मुझे जो वही हुई, मुझे जो इल्हाम हुआ वो क्या था। कह रहे कि अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब फ़ी शाइल मिक़यास, देन विल यू गो टू अमृतसर। फिर आगे जनाब पर इंग्लिश में वही आ गई। मुझे बताइए कौन सा नबी है जिसके ऊपर इंग्लिश में वही उतरती थी, अंग्रेज़ी में वही उतरती थी। अब ये कह रहा है कि मुझे इंग्लिश में वही इस तरह आई। अच्छा, कुछ वही के भी कुछ ना कुछ तकाज़े होते हैं। जो अल्लाह के नबियों पर वहियाँ उतरी हैं उनके भी कुछ ना कुछ तकाज़े थे, उनके कुछ ना कुछ अंदाज थे। को पता चलता था कि ये किसी की तरफ से वाकई रब की तरफ से कोई कलाम है। ये तो गढ़ता भी ऐसे है कि इसको गढ़ने की भी अकल नहीं है, गढ़ता भी ऐसे है कि खुद साफ ही पता चल जाता है ये कितना झूठा इंसान है। अब इसने खुद ही इसकी तफसीर की, मैं खुद नहीं कर रहा, इसने खुद इसकी तफसीर की। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब का इसने क्या तर्जमा किया, यानी 10 दिन के बाद रुपया आएगा, खुदा की मदद नज़दीक है। अब अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब का ये तर्जमा कहाँ से आ गया जी, रुपया आएगा 10 दिन के बाद और खुदा की मदद करीब है। अब ये देखिए कैसी अजीब बात नहीं हो गई कि अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब में भी इसको रुपये के ख्वाब आ रहे हैं, इसको रुपयों के हर वक्त इसको लगे रहते हैं कि मेरे, जैसे वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े होते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, इसको हर वक्त यही पैसों की सूझती रहती है कि इसका तर्जमा भी किस अंदाज से, किस गलत अंदाज से कर रहा है। इसी बिना पर तो हम कहते हैं कि ये मिर्ज़ई कुरान पाक को भी नहीं छोड़ते और कुरान पाक के ऊपर कब्जा जमा कर फिर मन मानी तशरीहात करते हैं। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से कपड़ा कुरान लॉन्च करने की अस्तग़फिरुल्लाह कोशिश की। अच्छा, आगे जो फी शाइल मिक़यास, इसका तर्जमा इसने क्या किया, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, कहता है जैसे जब जनने के लिए ऊँटनी दुम उठाती है तब उसका बच्चा जनना नज़दीक होता है, ऐसा ही मदद इलाही भी करीब है। अब मुझे बताइए ये इतना लंबा तर्जमा किसका आ गया, ये तर्जमा किस चीज़ का, क्यों ऊँटनी दुम उठाती है बच्चा जनने के लिए, ये क्या कौन सी बात हुई। ये कोई वही का अंदाज है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को क्या इस तरह की वही करता है। अल्लाह पाक ऐसी मिसालें देगा,
अल्लाह पाक के पास क्या दीगर अमसला मौजूद नहीं है? इतनी आला मिसालें अल्लाह के पास मौजूद नहीं कि अल्लाह पाक वही मिसालें देगा कि जब ऊँटनी दुम उठाए बच्चा जनने के लिए वो जो कैफियत होती है, वो जो बच्चा जनना करीब होता है, ये तो अल्लाह पाक की अस्तगफिरुल्लाह तौहीन कर रहा है। और फिर आगे अंग्रेज़ी में फ़िक्रा जनाब कहते हैं ये कि 10 दिन के बाद जब रुपया आएगा तब तुम अमृतसर भी जाओगे। अच्छा, ये कोई बात हुई? ये कोई अजीब सी बात है कि तुम यहाँ पे हो तुम अमृतसर जाओगे, तुम यहाँ पे हो तुम जनाब लाहौर को जाओगे, तुम यहाँ पे हो तुम कराची को जाओगे, तुम यहाँ पे हो तुम दिल्ली को जाओगे। ये कोई बात हुई? ये कोई वही होती है कि ये हो गया वो हो गया तुम फलां जगह पे जाओ? भाई वही तो एक बामाना कलाम और उसके अंदर हिकमतों के हज़ार ऐसी ऐसी हिकमतें उसके अंदर पोशीदा होती हैं कि बंदा वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। और ये इसको सिवाय गप्पे मारने के इसको कुछ नहीं आता। और ये कहता है कि मुझे रब की जाने से वही उतरी, रब की जाने से मेरे ऊपर इल्हाम उतरा, मेरे ऊपर जो वही आई वो क्या? आई एम कूलर, आई एम कूलर। अच्छा, अब हैरानी की बात ये है कि आई एम कूलर और कहता साथ अरबी में क्या लिखा हुआ था? हाजा शाहिदुन नज़ाग। कहता यही इल्हाम हिकायतन अनिल कातिब इल्का किया गया। फिर वो हालत जाती रही, चूंकि खाकसार अंग्रेजी ज़बान से कुछ वाकफियत नहीं रखता। लख लानत तेरे उत्ते, तेरी सोच दे उत्ते भी लानत कि तेरे उत्ते वही नाजिल हो रही है, तेरे ऊपर वही नाजिल हो रही है। तुझे कह रहा है कहा तुम कहते हो कि जनाब मुझे इसका तर्जमा नहीं आता, मुझे इसकी मुराद नहीं आती, और तुम इसकी मुराद हासिल करने के लिए जनाब अंग्रेज़ी खां को खुद ढूंढते हो। कि कहता है इस जहद से पहले आला सबा मियाँ नूर अहमद साहब को इस कशफ इल्हाम की तला देकर इस आने वाले ख़त से मुत्तले करके फिर उसी वक्त एक अंग्रेज़ी खां से इस अंग्रेज़ी फ़िक्रा के माना दरियाफ्त किए गए। अब मुझे बताइए कि ये वही हो सकती है कि जिसका मतलब ढूंढने के लिए तुम आम लोगों के पास जाओ, ढूंढते फिरो कि अच्छा इसका माना क्या होगा, इसका माना क्या होगा, इसका माना क्या होगा। बंदे को ना कुछ अकल होती है कि जहाँ पे जाके बंदा को अच्छा काम भी कर जाता है, कोई अच्छा सिलसिला भी चला जाता है। बंदे को कुछ ना कुछ अकल होती है कि अगर किसी ने चोरी भी करनी हो तो उसके ऊपर पर्दा कैसे डालना है। तुमको तो यही नहीं पता कि चोरी करके पर्दा कैसे डालना है, कि तुमको अंग्रेजी में वही नाजिल हो रही है और तुम्हें यही तक नहीं पता कि जनाब इसका मतलब क्या है। अच्छा, तुम जिसके पास जा रहे हो, मुझे मिर्ज़ाइयो तुम बताओ, तुम्हारा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जिसको तुम इतना मानते हो और ये कहता है कि मुझे इस अंग्रेज़ी के मतलब तक नहीं पता और मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसका कोई मतलब मुझे बता दे। मुझे बताइए जो तुम तक दीन पहुँचा क्या है, तुम्हारा दीन मिर्ज़ाइयों का दीन सही है? हो सकता है ये सारा दिन इसी तरह इंग्लिश में उतरा हो इसके पास अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह और सारे तर्जमे लोगों ने इसको बताए हो, तो फिर तो वो लोगों का दीन हो गया। इस मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का दीन कौन सा रहा? तुम ना इधर के रहे ना उधर के रहो, तुम जिसको मानते हो उसको अकल तक नहीं है। अच्छा, ये अंग्रेज़ी वहियाँ का एक तसलसल है। ये रूहानी ख़ज़ाइन अगर आप इसका बराहीन अहमदिया हिस्सा नंबर 4 में देखेंगे ना तो आपको ये सफ़ा नंबर 559 से लेकर आगे काफ़ी दूर तक जनाब इसके ऊपर वहियाँ हैं जो इसके ऊपर नाज़िल हुई हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो झूठा कुरान इन्होंने अपने तरह से गढ़ा हुआ है वो इनका तज़किरा मौजूद है। ये 567 के ऊपर भी इसको रुपयों के ख्वाब और रुपयों की इसको वहियाँ आती रही हैं। इसके अलावा जनाब सफ़ा 571 देखते हैं तो वहाँ भी आपको देखिए कहना अल्लाह की जाने से मुझे क्या वही नाज़िल है, आई लव यू। ये कोई वही का अंदाज़ है? आई लव यू है जो आम एक आम लोफर्स किस्म के जो लोग इस तरह की बातें करते फिरते होते हैं, तो लो जी ये अंदाज़ है जी वही का, इसके ऊपर इस अंदाज से वही नाज़िल। अच्छा, फिर कहता है आई एम विद यू, आई शैल हेल्प यू। ये कोई वही के अंदाज है? मुझे आप खुद बताइए। फिर देखिए इसने कितनी बड़ी जसारत की, इसने कितनी बड़ी जसारत की, आप हैरान रह जाएंगे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह मुआज़ल्लाह इसने अल्लाह पाक को अंग्रेज़ की तरह करार दे दिया। क्या अल्लाह पाक किसी की तरह है? अल्लाह पाक तो फरमाता है लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, उसकी मिसाल ना ज़मीनों में ना आसमानों में। अल्लाह पाक की शान है अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है। ये आप देखिए कि कैसे अल्लाह पाक के सारे लोगों को मिला रहा। कहता है मुझे फिर वही आई कैन वेट आई विल डू। अच्छा, फिर वही आई वी कैन वेट वी विल डू, यानी हम कर सकते हैं जो चाहेंगे। और कहता उस वक्त एक ऐसा लहजा और तलफ़ुज़ मालूम हुआ कि गोया एक अंग्रेज़ है जो सर पर खड़ा हुआ बोल रहा है।
अब अल्लाह पाक को यहाँ पे अंग्रेज बना दिया, अस्तगफुरुल्लाह। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अल्फाज उस तरह तरतीब नहीं पा रहे कि इसके लिए कौन कौन से अल्फाज मैं बोलूँ कि जो एक लोग कहें कि ये जनाब मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करें। इसके बारे में मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करना ये भी तहजीब के ख़िलाफ़ है, जिस तरह इसके अंदाज हैं। कहते हैं बावजूद पुरदहशत होने के फिर उसमें एक लज्जत थी जिसे रूह को माना मालूम करने से पहले ही एक तसल्ली तशफ़ी मिलती थी, और अंग्रेज़ी ज़बान का इल्हाम अक्सर होता रहा है। एक दफ़ा एक तालिब इल्म अंग्रेज़ी ख़ां मिलने को है, इसके रूबरू ही यही इल्हाम हुआ, दिस इज़ माई एनिमी, यानी ये दुश्मन है। अब ये देखे कैसी कैसी बातें करता है। मैं तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक मिर्ज़इयों को हिदायत अता फ़रमाए और ऐसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से पीछा छुड़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।